जी हाँ दोस्तों, द राइपिंग एज। द राइपिंग एज से ये तात्पर्य है कि जो एज है, जो उम्र है, धीरे धीरे वह निकलते रहता है। उम्र का जो दौर है वह रुकता नहीं है, वह निकलते रहता है समय के साथ साथ और एक क्रम में निकलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो जीवन है हमें बहुत ही मुश्किलों से मिली है और ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद न जाने कितने नाना प्रकार के योनियों में जीवन व्यापन करने के बाद हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। तो ये जो मनुष्य है उसे जीवन मिला है क्योंकि मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, अपने भाव व्यक्त कर सकता है, एक दूसरे के साथ घुल मिल सकता है, समझ सकता है, हर तरह से गुण संपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो राइपिंग एज है, जब मानव का जब जन्म होता है, जब वह छोटा बालक रहता है, तभी से उसकी एज जो है वो राइपिंग होने लगती है। जी हाँ, उम्र और समय किसी के लिए रुकते नहीं हैं देखा जाए तो। इसलिए हमें उम्र के साथ साथ चलना होगा, हमें समय के साथ साथ चलना होगा। यदि हम समय के साथ साथ नहीं चलेंगे, उम्र के साथ साथ नहीं चलेंगे, तो फिर हमारा जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो जीवन है, यह जो उम्र है, जीवन का जो उम्र है, ये एक क्रम में बटा हुआ है। हर क्रम, हर उम्र कुछ न कुछ अपने आप में महत्व रखता है। और अगर यदि हम चाहें कि एक उम्र के पड़ाव को पार करके दूसरे उम्र के पड़ाव में चले जाए और इस उम्र में जो सीखना है वो अगले उम्र में हम सीख लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हर उम्र का एक कर्म होता है, हर उम्र का एक समय होता है और उसको उसी निर्धारित क्रम में पूरा करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में जो चीज़ें हमें सीखनी होती हैं, अगर यदि हम चाहें कि बचपन में जो सीख होती है, बचपन की जो सीख होती है, वह हम चाहें कि किशोर अवस्था में उस चीज़ को हम ग्रहण कर लें, तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ आपके बचपन का उम्र और कहाँ आपकी किशोर अवस्था। तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उम्र है, उम्र किसी के लिए रुकता नहीं है। उम्र किसी के लिए रुकता नहीं है, वो निरंतर बढ़ते जाता है, राइप करते रहता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह से उम्र बढ़ते रहता है। और उम्र जो है वह कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जब आप उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जी हाँ दोस्तों, 60 साल की उम्र में, 65, 70, 80 की उम्र में, तो उस समय आपको यह आभास हो जाता है कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है और जो हमने जीवन व्यापन किया है
वह सुचारू रूप से सही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे मन में ख्याल आता है और अंतिम क्षणों में यह भी ख्याल आता है कि काश हमें जीवन फिर से मिल जाए, दोबारा मिल जाए, तो जो गलतियां हमने की थी उस गलतियों को सुधार कर हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। मगर हम ये शायद उस समय भूल रहे हैं कि यह जो जीवन है हमें एक ही बार, एक ही मर्तबा हमें जीवन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक ही मर्तबा, एक ही बार यह जीवन व्यापन करने को मिलता है और इस जीवन काल को जीने के लिए समय के साथ चलना होता है, समय से तालमेल बैठाना पड़ता है, उम्र के साथ साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। जिस उम्र में जो कार्य हमें करना पड़ता है, जो कार्य हमें सीखना पड़ता है, जी हाँ, वह चीज़, वह कार्य हमें उसी उम्र के हिसाब से, उसी समय के हिसाब से हमें उसे पूर्ण करना होता है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम जीवन के कुछ सुखों से वंचित रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुणसूत्र है दोस्तों, द राइपिंग एज। कहने का ये तात्पर्य है कि उम्र आपकी बढ़ रही है, उम्र का जो पड़ाव है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइप कर रहा है। जी हाँ, तो हमें उम्र के साथ चलना चाहिए, हर पल को खुलकर जीना चाहिए और उम्र और समय के अनुसार क्या मापदंड है जीवन का उसे समझना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। यदि हमने द राइपिंग एज को सही से समझ लिया, जान लिया, तो हमारे जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं आएगी और हमारा जीवन सुचारू रूप से निर्वाह होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुणसूत्र है और इस जीवन के तर्क को, द राइपिंग एज को समझें और समय का सदुपयोग करें और उम्र का भी सदुपयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र और समय दोनों आपके हाथ से निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ से दोनों चीज़ें निकल जाए और आप समय रहते हुए कार्य को संपन्न ना कर पाए। इसलिए दोस्तों, उम्र को और समय को ध्यान से खर्च करें और उसके साथ साथ तालमेल बैठाकर चले। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।